नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ये दार्शनिक का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और क्योंकि 28 तारीख आज हो ही गई है, 1 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस करवाने हैं ये इस पे। और इस पे हो जाएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया किसका कथन है, यदि बालकों की शिक्षा राज्य के भावी कल्याण से के लिए आवश्यक है तो प्रौढ़ों की शिक्षा प्रजातंत्र के वर्तमान अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो किसने बोला है, ये बोला है एस.एन. मुखर्जी जी ने। ठीक है, फिर इसके बाद 1976 के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1976 ईयर है और संविधान संशोधन 42 है। फिर इसके बाद है, किसने कहा कि राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। तो ये बोला है प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है एकता, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। तो देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता समिति इंदिरा गांधी की अगुवाई में गठित हुई थी। ठीक है, सेकंड दिया गया मुख्यमंत्री सम्मेलन जो हुआ था 1961 में तथा राष्ट्रीय एकता सम्मेलन से 1962 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर भी पूछ सकता है और अध्यक्षता पूछ सकता है कि किसने करी थी। ठीक, फिर इसके बाद यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय एकता गोष्ठी का आयोजन से 1958 में किया गया था तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने हेतु उपकुलपति सम्मेलन आयोजन से 1961 में किया गया था। ठीक है, तो ये सारे सही हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावनात्मक एकता समिति, इंपॉर्टेंट है ये भी, भावनात्मक एकता समिति नियुक्त की थी। तो कब करी थी, मई 1961 में। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी, सन 1968 में। इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 श्रीनगर में। फिर है, किसने कहा कि भावनात्मक एकता से मेरा तात्पर्य है कि दिमाग और दिल की एकता, दिमाग और दिल की एकता तथा अलगाववादी भावनाओं का दमन। तो किसने बोला था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ये। फिर है, किसके विचार हैं किसी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अनुमान से उसकी भौतिक शक्ति और संपत्ति से नहीं वरन उसके निवासियों के अंतर सांस्कृतिक संबंधों से लगाना चाहिए। तो किसने बोला, ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो क्या बोला है, किसी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अनुमान उसकी भौतिक शक्ति और संपत्ति से नहीं वरन उसके निवासियों के अंतर सांस्कृतिक संबंधों से लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। फिर है, किस समाज शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, मतलब किससे समाज शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, ये हो जाएगा अगस्त कामटे को। ठीक है, फिर है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, या किसने बोला है, तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, मैकाइवर और पेज ने बोला है ये। फिर इसके बाद है, शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रतिपादक का श्रेय न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई. जॉर्ज पेनी। फिर समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा किम्बाल यंग का। ठीक है, फिर इसके बाद है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज के स्वीकृत ढंगों को सीखता है और तथा इन ढंगों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है। यह परिभाषा किसकी है, तो ये है हैविगर्स्ट व न्यूगार्टन की। ठीक है, फिर है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंधों में बदलाव। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में गठित होते हैं। यह परिभाषा दी है, तो आंसर हो जाएगा के. डेविस ने। फिर है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है,
और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 367 है, इस पे दिया गया सांस्कृतिक परिवर्तन की सामाजिक परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा डासन व गोटिस का। फिर है सन 1928 में जॉर्ज पेनी की प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल्स एंड एजुकेशन सोशियोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए जॉर्ज पेनी, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि 1928 में जॉर्ज पेनी ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित करी? तो प्रिंसिपल्स एंड एजुकेशन सोशियोलॉजी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा और समाज के संबंधों का अध्ययन करता है। किसका शैक्षिक समाज किसका है? शिक्षा और समाजशास्त्र के संबंधों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ओटावे ने दी है। ठीक है, शिक्षा अध्यापक प्रणाली मॉनिटोरियल सिस्टम का प्रयोग शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एंड्रू बेल ने। ठीक है, शिक्षा अध्यापक प्रणाली किसने करा है? एंड्रू बेल ने। फिर है शिक्षा स्वयं में विनियोग है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा यूनेस्को का। शिक्षा स्वयं में विनियोग है। किसने निरक्षरता को भारत का कलंक माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने माना है। फिर रिलीजियंस शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द री और लिगेरियर से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है ईश्वर प्राप्ति। ठीक है, रिलीजियंस ईश्वर प्राप्ति। फिर है सिख धर्म के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो सारे सही हैं, देख लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म 1969 में कार्तिक पूर्णिमा को गुजरवांवाला जिले के तलवंडी गांव में हुआ था। ठीक है, गुरु अर्जुन ने ग्रंथ साहिब का संपादन किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई है 10 गुरु के नाम को याद करने की, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 375, इसमें दिया गया इस्लाम धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। और फिर इसके बाद इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? शांति, और शांति प्राप्ति का मार्ग या विनम्रता। ठीक है, और इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान है। और कुरान का तात्पर्य क्या है? जिसका उच्चारण हो सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और फिर इसके बाद ईसाई धर्म के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो तीनों धर्म के आ जाएंगे यहाँ पे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह, और ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम के निकट बैथलहम नामक गांव में हुआ था। और बाइबल ईसाई धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ व आधार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद किसने कहा था मुझे शिक्षित माताएं दो, मैं एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करूंगा? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने। ठीक है, तो नेपोलियन ने बोला था। और फिर है यह विचार दिया है एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, लेकिन एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर इसके बाद 1951 में देश की कुल साक्षरता की दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 16.67। फिर है वर्ष 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार बन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 93वां। ठीक है, 93 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको ऐड करा गया था। फिर इसके बाद अस्पष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल से 1 से लेके 51, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। इस पे देखिए, इस पे भी आ गया है, आपका दार्शनिक में भी है, समाज शास्त्र में जब जाएंगे आपने सोशोलॉजिकल में तो उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि पूरा एक चैप्टर ही उस पर, सेकेंड यूनिट जो है कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो उस पर तो पूरा दिया ही गया है कि ये आर्टिकल्स आप लोगों को याद होने ही चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके देखिए डेट वाले क्वेश्चन हैं कि
मध्याह्न भोजन से योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, 95 में। और फिर इसके बाद अक्टूबर से 1998 में सर्व शिक्षा अभियान योजना विकसित की गई तथा इसे कब स्वीकार किया गया? तो आंसर हो जाएगा नवंबर से 2000 में, ठीक है। स्काउटिंग के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा बेडल पावेल। इंपॉर्टेंट है ये भी, स्काउटिंग के कौन संस्थापक थे? बेडल पावेल। फिर है निरौपचारिक शिक्षा का साधन है? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या है? मुद्रित सामग्री, पत्राचार और खुला विद्यालय व खुला विश्वविद्यालय। फिर अंग्रेजी के स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कूल से हुई है जिसका तात्पर्य है अवकाश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और फिर है किसकी परिभाषा है? विद्यालय समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामाजिक आविष्कार समझा जाना चाहिए जो बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो किसने बोला है ये? ओटावे ने बोला है। फिर है किसने कहा विद्यालय को समस्त संसार का वरन संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का एक लघु रूप होना चाहिए? तो किसने बोला है? टीपी नन ने बोला। ये क्या क्या बोला ये देख लेते हैं फिर से एक बार। विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति के आदर्श लघु का रूप होना चाहिए, ठीक है, मानव का आदर्श लघु का रूप होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथन वाले सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। फिर इसके बाद है विद्यालय और महाविद्यालय चरित्र निर्माण के कारखाने हैं। माता पिता अपने बालकों को इन संस्थाओं में इसलिए भेजते हैं जिससे वे अच्छे स्त्री व पुरुष बन सकें। यह विचार किस महापुरुष का है? तो आंसर हो जाएगा टैगोर जी का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ जो हमारे दार्शनिक है उनको तो उनकी डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे टैगोर जी हो गए, विवेकानंद जी हैं, गांधी जी हो गए, अरविंद घोष हो गए, फिर इसके बाद जो वेस्टर्न वाले हैं उनके, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे कि रॉस हो गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इनकी डेफिनेशन से कि एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं पे फोकस रहेगा कि इन्हीं से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में हैं ये चारों। फिर इसके बाद आगे देखते हैं फैमिली शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है नौकर, ठीक है। फिर है परिवार के संदर्भ में निम्न में कौन कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए कमेनियस ने, देखिए इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मिल रहे हैं और फिर इसके बाद चौथा ये पूरा ही हो गया। फिर देखिए कमेनियस ने बोला है परिवार को माताओं के घुटनों का विद्यालय है, ठीक है, परिवार को माताओं के घुटनों का विद्यालय है। और पेस्टोलॉजी ने क्या बोला है? परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। क्या बोला है? परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय है। बालक का प्रथम विद्यालय क्या कौन है? परिवार है। फिर इसके बाद है काम्टे ने कहा है परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला है, ठीक है। अब देखिए सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो परिवार जो क्या है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला, किसने बोला है? अगस्त काम्टे ने बोला है। पेस्टोलॉजी ने क्या बोला है? परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है जहां बालक का पहला विद्यालय है। फिर इसके बाद कमेनियस ने क्या बोला है? भारत को माताओं के घुटनों का विद्यालय है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सारे। फिर है किसने कहा किसका कथन है ये माताएं आदर्श शिक्षिकाएं हैं? तो किसने बोला है? तो इसके आंसर हो जाएगा फ्रोबल ने बोला है, ठीक है। फ्रोबल की कौन सी विधि है? खेल विधि है। फिर इसके बाद है किसने कहा बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है? तो आंसर हो जाएगा मैकेंजी, ठीक है, सॉरी मैंजिनी है। फिर है किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को बचपन का घर कहा है? तो किसने बोला है? मॉन्टेसरी ने बोला है ये, ठीक है। अब देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बालक से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और शिक्षा के संरक्षण के बीच सीखता है, ये किसने बोला है? मैजिनी ने बोला है। और दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि विद्यालय को बचपन का घर कहा है? तो मॉन्टेसरी ने बोला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कम्युनिस्ट शब्द 2 शब्दों कॉम और म्यूनिस से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ तथा सेवा करना, एक साथ तथा सेवा करना है। फिर इसके बाद समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना
क्या है, हम की भावना तथा एक विशेष क्षेत्र में निवास, ये दोनों तत्व रहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह आंसर दी है बोगार्ट ने दी गई है। ठीक है, अब देखिए बोगार्ट की थोड़ा सा याद करने के लिए अगर देखें तो हम की भावना से मैंने बनाया कि गार्ड में हम की भावना आ गई। ठीक है, तो गार्ड में हम की भावना आ गई, तो ऐसे कुछ थोड़ा सा याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं। ये समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना तथा एक विशेष क्षेत्र में निवास, ये दोनों तत्व हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है, बोगार्ट्स ने दी है। फिर है राज्य के प्रमुख तत्व हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी सरकार व संप्रभुता और भू भाग और जनसंख्या। ठीक है, फिर इसके बाद है अरविंदो किस शिक्षा दर्शन के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वांग शिक्षा दर्शन। फिर है डेबर समिति 1960 से 61, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाए, किस लिए बनाई गई थी, किसका संबंध है, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो SC ST का संबंध है डेबर समिति का। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो डेबर समिति किससे संबंधित है, SC ST से संबंधित है, और कब बनाई गई थी या कब आई थी, तो 1960 से लेकर 61 में। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है जनवरी 1944 में केंद्र शिक्षा बोर्ड, जनवरी 1944 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने लाहौर में धार्मिक शिक्षा समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिशप बर्ने। ठीक है, बिशप बर्ने के अध्यक्ष थे उस टाइम। तो देखिए इस पे क्या क्या है, पहले तो ईयर देख लेते हैं। 1944 जनवरी में हुआ था, और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने लाहौर में, ठीक है लाहौर की बात हो रही क्योंकि तब बंटवारा नहीं हुआ था 1944 में, और धार्मिक शिक्षा की नियुक्ति की, और क्या अध्यक्ष कौन थे, बिशप बर्ने थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट करा है पार्ट 8, फिर इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट 9। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी के भी काफ़ी क्वेश्चंस इस पे ऐड हो गए, समाजशास्त्र से भी हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे सोशियोलॉजी का भी एग्जाम लगा है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक, धन्यवाद।